दोस्तों, गुल्ली बुल्ली शोन आज अपनी छत पर बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तभी बुल्ली को किसी का फोन आता है। बुल्ली फोन उठा लेता है। ये कॉल तो बाबा की थी। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली शोन, हम सब ने मिलकर जो पैसे इकट्ठे किए थे उससे मैंने नया कारोबार शुरू किया है। बुल्ली ने कहा, बाबा हम तो इधर अपनी छत पे बारिश में एंजॉय कर रहे थे। चले ठीक है, हम कपड़े चेंज करके आपकी तरफ आते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली शोन अपने घर से कपड़े चेंज करके बाहर आते हैं। तभी तीनों बारिश में ही नहाते हुए बाबा की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद गुल्ली बुल्ली शोन बाबा के घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, इधर गुल्ली बुल्ली शोन, बाबा और रोड तीनों बहुत ही गरीब हो चुके थे। तीनों ने पैसे इकट्ठे करके मीट का काम शुरू किया है। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली शोन, तुम तीनों ने बारिश में नहा लिया। आज तो मौसम बहुत ही सुहाना था। जब से बारिश हो रही है तब से कोई कस्टमर नहीं आ रहा। चलो दुकान को बंद कर देते हैं। रोड कहता है, ठीक है बाबा, दुकान बंद कर देते हैं, लेकिन आज मुनाफा कितना हुआ है? बाबा ने कहा, रोड, मुनाफा इतना हुआ है कि हम गाड़ी बंगला जो चाहे सब खरीद सकते हैं। अरे ये क्या दोस्तों, बुल्ली तो सपना देख रहा था। बाबा ने कहा, अरे बुल्ली क्या हुआ, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। बुल्ली ने कहा, बाबा मैं तो बस अमीर होने का सपना देख रहा था, मेरे साथ लड़कियां डांस कर रही थी। बाबा ने कहा, चलो सब मिलकर दुकान बंद कर देते हैं, कल सुबह जल्दी दुकान खोलेंगे तो और ज्यादा मुनाफा होगा। गुल्ली बुल्ली शोन तीनों मिलकर दुकान बंद करने लगते हैं। सभी मिलकर दुकान बंद कर ही रहे थे, तभी एक खूबसूरत लड़की चलती हुई इनके पास आने लगती है। उस लड़की ने कहा, मुझे 5 किलो मीट चाहिए और अभी चाहिए। गुल्ली ने कहा, आप कल आना, अब मीट नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा, गुल्ली इसे जितना मीट चाहिए तुम दे दो। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, अभी देता हूँ। तभी उस लड़की को न जाने क्या होने लगता है। वो लड़की देखते ही देखते भयानक चुड़ैल बन जाती है। मेरा मीट लेने का तो बस एक बहाना था। मैं तुम सबको पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। वहां जाकर तुम सबका खून पीऊंगी, जिससे मैं और ताकतवर और खूबसूरत बन जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से गुल्ली को जादुई बॉक्स में कैद कर देती है। बाबा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे दोस्तों को पकड़ने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इससे पहले बाबा कुछ करते तभी वो चुड़ैल बाबा पर अपनी शक्तियों से वार करती है, जिससे बाबा साइड पर कूद जाते हैं। बाबा के बचते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से बुल्ली पर वार कर देती है, जिससे बुल्ली पत्थर का पुतला बनकर जमीन पर गिर जाता है। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इससे पहले बाबा कुछ कर पाते तभी वो भयानक चुड़ैल गुल्ली को लेकर गायब हो जाती है। बाबा ने कहा, वो चुड़ैल थी कौन? वो गुल्ली को अपने साथ ले गई और बुल्ली को पत्थर का पुतला बना दिया। शोन ने कहा, बाबा हमें जल्दी ही गुल्ली को छुड़ाना होगा, वरना वो भयानक चुड़ैल उसका खून पी लेगी। बाबा ने कहा, वो भयानक चुड़ैल गुल्ली को लेकर अपनी दूसरी दुनिया में गई है। हमें कुछ भी करके उस दुनिया का पता लगाना होगा, वहाँ जाकर गुल्ली को बचाना होगा और बुल्ली को भी ठीक करना होगा। रोड ने कहा, लेकिन बाबा हमें कैसे पता चलेगा उस भयानक चुड़ैल की दूसरी दुनिया कहाँ है? बाबा ने कहा, रोड तुम फिक्र मत करो, उस दूसरी दुनिया का पता मेरी शक्तियों से लगाएंगे। बाबा के कहने पर शोन और रोड बाबा के साथ उनके घर के अंदर चले जाते हैं।
गुल्ली का पता लगाने के लिए बाबा अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। बाबा ने देखा कि गुल्ली को लावा की भरी गुफा में कैद कर दिया गया है। अगर गुल्ली को ना छुड़ाया गया तो चुड़ैल उसकी बलि दे देगी। शॉन और रोड, मैंने गुल्ली का पता लगा लिया है। गुल्ली चुड़ैल की गुफा में बंद है। हमें वहां जाने के लिए 2 दिन का सफर लगेगा। अरे बाबा, तो फिर क्या हुआ? 2 ही दिन का सफर है ना, कौन सा 4 दिन का सफर है? हमें गुल्ली को छुड़ाने के लिए वहां जाना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो। हाँ शॉन, तुमने ठीक कहा, गुल्ली को तो हम बचा ही लेंगे। लेकिन यार, मैं सोच रहा हूँ इतनी दूर हम कैसे जाएंगे? वहां तक तो कार भी नहीं जा सकती और अपना हेलीकॉप्टर तो खराब पड़ा है। बाबा, अपनी कार से चलते हैं। जहाँ तक हमें कार लेकर चलेगी वहां तक तो चलते हैं, उससे आगे फिर देख लेंगे क्या करना है। बाबा, रोड और शॉन घर से बाहर आते हैं। गुल्ली को बचाने के लिए कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। जंगल में जाते ही उन लोगों की कार खराब हो जाती है। शॉन कार को रिपेयर कर रहा होता है। बाबा और रोड साइड पर खड़े थे। बाबा, हमारी कार खराब हो चुकी है, अब इससे आगे हमें पैदल जाना होगा। ठीक है शॉन और रोड, चलो अब चलते हैं, और याद रहे हम सबको इकट्ठा रहना है। फिर सभी अपनी कार जंगल में छोड़कर वहां से आगे की तरफ पैदल ही चले जाते हैं। फाइनली इतने दिनों का सफर करने के बाद सभी लोग गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। चीन टपाक डम डम। शॉन, बाबा और रोड गुफा के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हुए सभी ने देखा वहां पर इंसानों की हड्डियां और कंकाल बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। ये लोग जैसे ही गुफा के और अंदर आते हैं तो उनके सामने एक भयानक मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर को देखकर शॉन और रोड दोनों डर जाते हैं। मॉन्स्टर चलता हुआ बाबा के पास आता है। बाबा अपनी एक किक लगाते हैं जिससे मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। फिर सभी लोग गुफा के और अंदर बढ़ जाते हैं और गुफा को पार कर लेते हैं। शॉन और रोड, वो देखो गुफा का दरवाजा, चलो जल्दी से अंदर जाकर गुल्ली को बचा लेते हैं। अरे बाबा, सठिया गए हो क्या? आपको दरवाजा तो नजर आ गया, लेकिन जो 2 भयानक मॉन्स्टर खड़े हैं वो आपको नजर नहीं आए। बाबा ने देखा उस गुफा की रखवाली 2 बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर कर रहे हैं। अरे रोड, ये मॉन्स्टर तो बहुत ही भयानक है, मैं अकेला इन दोनों का मुकाबला कैसे करूँगा? अरे यार बाबा, आप डरते क्यों हो? मैं आपके साथ हूँ ना। तो रोड, चलो फिर इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए सुला देते हैं। देखो शॉन, तुम यहीं खड़े रहना, अगर तुम आगे आए तो वो मॉन्स्टर तुमको पकड़ लेंगे। तभी बाबा और रोड मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए गुफा के पास चले जाते हैं। बाबा को देखकर दोनों मॉन्स्टर भड़क जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। देखो मॉन्स्टर, हमें अंदर जाने दो। ये भयानक चुड़ैल मेरे दोस्त को पकड़कर इस गुफा में ले आई है। मेरे दूसरे दोस्त को पत्थर का पुतला बना दिया है। अगर अपनी खैर चाहते हो तो हमारा रास्ता छोड़ दो और हमें अंदर जाने दो। अरे बाबा, हमारे होते हुए तुम इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते। हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के दिखाओ। रोड मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन मॉन्स्टर रोड को मार देता है, जिससे रोड दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। दूसरा मॉन्स्टर बाबा पर वार करता है, जिससे बाबा भी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर शॉन की पतलून गीली हो चुकी है और उसकी पोटी निकलने वाली है। वो देखो, सामने एक और इंसान है, जाओ उसे पकड़ कर लेकर आओ। मॉन्स्टर शॉन को पकड़ने के लिए जाता है। इससे पहले मॉन्स्टर शॉन को पकड़ पाता, तभी बाबा को अचानक होश आ जाती है। तभी बाबा वहां से भागकर मॉन्स्टर के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। तभी बाबा मॉन्स्टर से वार करते हैं, जिससे मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है और मर जाता है। दूसरा मॉन्स्टर बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर रोड आ जाता है। रोड अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है। चलो बाबा, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा, इससे पहले ये बर्फ पिघल जाए और मॉन्स्टर बर्फ से बाहर आ जाए। हमें जल्दी से गुफा के अंदर जाना होगा। गुफा का दरवाजा खुलता है। बाबा, रोड और शॉन उस गुफा के दरवाजे से अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर आते ही बाबा को गुल्ली दिख जाता है।
शोन और रोड, वो देखो सामने गुल्ली के साथ वहाँ पर वो भयानक चुड़ैल भी है। शोन, रोड और बाबा गुल्ली को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी चुड़ैल वहां अपनी शक्तियों से दो हगी वगी मॉन्स्टर को बुला लेती है। एक मॉन्स्टर बाबा पर अटैक करता है, जिससे बाबा नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तभी रोड अपनी पावर से मॉन्स्टर को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन गुफा में तो रोड की पावर काम ही नहीं कर रही। तभी हगी मॉन्स्टर रोड पर वार करता है, जिससे रोड भी बेहोश हो जाता है। दूसरा मॉन्स्टर शोन के पास जाता है। बाबा होश में आ जाते हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। बाबा तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। बाबा की तो खोपड़ी ही घूम जाती है। तभी बाबा एक एक करके दोनों हगी वगी मॉन्स्टर को लावा नदी में फेंक देते हैं, जिससे दोनों मॉन्स्टर मर जाते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी बाबा गुल्ली को बचाने के लिए चुड़ैल के पास जाने लगते हैं। अरे चुड़ैल, जल्दी से गुल्ली को छोड़ दे और बुल्ली को इंसान बना दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरी धमकी से मैं नहीं डरूंगी। आज इस बच्चे की बलि देकर इसका मजेदार खून पीकर ही रहूंगी। मेरे रहते हुए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। बाबा अपनी पावर से चुड़ैल पर वार करते हैं, लेकिन चुड़ैल बच जाती है। ये देखकर बाबा को बहुत गुस्सा आता है। फिर चुड़ैल बाबा पर अपनी शक्ति से वार करती है, जिससे बाबा लावा नदी में जाकर गिरते हैं। अब आगे बाबा का क्या होगा? ये सब देखकर रोड और शोन दोनों डर जाते हैं। अब तुम दोनों बच्चों की बारी है, दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सारी बातें गुल्ली सुन रहा था। गुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी गुल्ली चुड़ैल को एक लात लगाता है। अरे चुड़ैल, खबरदार, अगर तूने मेरे दोस्तों को डराने की कोशिश की। अरे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? इतना कहते ही वो चुड़ैल गुल्ली को खाने लगती है और देखते ही देखते वो गुल्ली को खा जाती है। ये देखकर शोन और रोड तो बहुत ज्यादा डर चुके हैं। अब तुम दोनों की बारी है, अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी। तभी चुड़ैल रोड और शोन को खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर बाबा आ जाते हैं। बाबा का तो एक्सट्रीम मूड ऑन हो चुका है। चुड़ैल भी कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल का शरीर पूरा हो जाता है। बाबा बहुत गुस्से में थे। तभी बाबा चुड़ैल के पास जाते हैं और चुड़ैल को किक लगाते हैं, जिससे चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। बाबा तो आज बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं। आज चुड़ैल की खैर नहीं। बाबा को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर चुड़ैल मंत्र पढ़कर वहाँ से गायब हो जाती है। बाबा ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। बाबा के साथ तो प्रैंक हो जाता है। शोन और रोड, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी शक्तियों से पता लगाता हूँ। ठीक है। तभी बाबा वहाँ पर ध्यान में बैठ जाते हैं और चुड़ैल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। रोड और शोन, मैंने चुड़ैल का पता लगा लिया है। वो अपनी दूसरी दुनिया में गई है, हमें भी वहाँ पर जाना होगा। ठीक है। तभी बाबा मंत्र पढ़ते हैं और वहाँ से सभी गायब हो जाते हैं। रोड, शोन और बाबा दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। सभी देखते हैं कि चुड़ैल अपने घर के बाहर बड़े आराम से बैठी है। तभी बाबा वहां से भागकर जाते हैं और चुड़ैल के साथ टकरा जाते हैं, जिससे चुड़ैल दूर जाकर गिरती है और उसके पेट से गुल्ली बाहर आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को पकड़कर खाने की? जल्दी से मेरे दूसरे दोस्त बुल्ली को भी ठीक कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे बुली भी वहाँ पर सही सलामत आ जाता है। देखो बाबा, मैंने सब पहले जैसा कर दिया। अब मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ आज से कभी किसी को नहीं मार कर खाऊंगी। ठीक है। बाबा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। अगर तुमने दोबारा ऐसा काम किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।